कभी भी आपकी मति खराब नहीं होगी। ये जानकी जी की कृपा रहेगी हमेशा। जो चाहोगे वो याद हो जाएगा, जो चाहोगे वो स्मरण में रहेगा। हम नहीं कह रहे हैं, हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावों, और जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं। तो भक्त बोलते हैं मेरे लिए माँ है, शंकराचार्य बोलते हैं मेरे लिए तो शांति शांति सीता समाहिता आत्मा रामो विराजते। कर्मकांडी बोलते हैं कि मेरे लिए माँ आदि शक्ति है। सबका बिलक बिलक भाव है। मैं कथा में प्रवेश ही करा रहा हूँ आपको प्रवचन में, और जो मुझे पहले से सुनते हैं, कई वर्षों से सुनते हैं, उनको मालूम है मेरा तो अदा ही कुछ और है। मैं कहाँ प्रवचन, मेरी औकात नहीं कि मैं प्रवचन दे सकूँ। मैं तो संवाद कर रहा हूँ आपसे। ये संवाद करने का ही ग्रंथ है। संवाद कौन कौन कर रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन से संवाद कर रहे हैं। काशी के घाट पे बैठ करके, दीन घाट पे बैठे हैं। कागभूषुंडी जी महाराज उपासना घाट पे बैठ करके, कागभूषुंडी जी और गरुण जी संवाद कर रहे हैं। कर्मकांड घाट पे, कर्म घाट पे याज्ञवल्क्य और भरद्वाज बैठे हैं। वहाँ पे भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी संवाद कर रहे हैं। और ज्ञान घाट पे महादेव बैठ करके प्रवचन कर रहे हैं, और माँ पार्वती श्रोता बन के सुन रही हैं। भगवान शंकर और माँ पार्वती का संवाद है। ये संवाद का कहाँ हम प्रवचन देने वाले हैं? कौन हम बाबा ठहरे? आप सुनते हैं, मौज के साथ सुनिए। तो मैं कहने का तात्पर्य क्या? शांति चाहिए, कर्मकांड चाहिए। कर्मकांड में सब हो गए। जो कर्म करो वही आपका कांड है। आप बिजनेस करते हो वो आपका कर्मकांड है। आप धंधा करते हो वो आपकी पूजा है। माँ की ममता चाहिए, ममता चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, ममता चाहिए, कर्मकांड चाहिए। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल हनुमान जी को पकड़ लो, ये सब आपको मिल जाएगा। क्योंकि माँ की भी खोज, जानकी जी की खोज हनुमान जी कर रहे हैं। माँ की खोज, ममता की खोज हनुमान जी ने किया, शांति की खोज हनुमान जी ने किया, और कर्म की भी खोज हनुमान जी ने किया। कहने का तात्पर्य का, केवल हनुमान जी के आश्रय में ले लो, फिर मेडिटेशन करना है करो, न करना हो वो आपके। बाकी मैं आपको नहीं पर्सनली बोल रहा हूँ, ये है तो है। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले के जीवन में किसी तरीके का भी कष्ट नहीं आने वाला है। ये मेरी एक गारंटी के साथ मोहर है। आज का दिन, आज की तिथि, आज का समय लगा लीजिए। नित्य हनुमान चालीसा करने वाला जो 100 बार पाठ करे तो सत्याने 100 बार, 7 नहीं 100, हाँ 100%, यानी 100%। गोस्वामी जी कहते हैं 100 न भी हो पाए तो पूज्य बापू बोलते 11 तो कर, 11 कर। 11 न भी हो पाए तो 5 करो, 5 न भी हो पाए 3 ही बार कर लो। हाँ, 3 न कर पाओ तो 1 ही बार करो। 1 बार भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम ये कहो कि जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये भी नहीं कर सकते तो तुम कुछ नहीं कर सकते, फिर छोड़ दो, फिर तुमसे कुछ नहीं होगा। तो हनुमान जी सब देने वाले हैं, सारी कुछ देने वाले हैं। जामवन जी कहते हैं कि हनुमान जी के चरित्र को बोलने जा रहा हूँ। अच्छा जामवन जी महाराज, हाँ हनुमान जी का, बैठ जाता हूँ। लक्ष्मण तू भी बैठ जा, सब बैठ जाओ। सब बैठ गए। अब कहते हैं कि जा पर नाथ करो तुम दाया, आपकी दया जिसके भी ऊपर हो जाए। दया और कृपा में बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है। दया संत करता है, कृपा ईश्वर करता है। चूंकि भगवान इस समय जीव रूप में है, संतत्व रूप में है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं दया।
दया और कृपा का सेम एटीट्यूड है, एटीट्यूड सेम है, पर कृपा अपने आप होती है, दया कोई महापुरुष मिल जाए तो होती है। दया में थोड़ी कार्पण्यता दिखती है कि हाँ हमने उसके ऊपर दया कर दी, थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, पर कृपा, कृपा का शब्द का एक अलग है। तो हनुमान जी के ऊपर दया भी हुई है और कृपा भी हुई है। आज दया के ऊपर जब कृपा की बात आएगी तो कृपा पे भी सुन लीजिएगा। यानी ईश्वर जीव रूप में है तो दया कर रहा है, और ईश्वर जब भगवत स्वरूप में है तो कृपा कर रहा है। तो जामन जी कहते हैं जा पर नाथ करो तुम दया। दया का उल्टा क्या होता है? याद होता है। तो दया उसी के ऊपर होती है जो याद करता है, फरियाद करता है। डोंगरे जी महाराज, प्रातःस्मरणीय पूज्यपाठ डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि दिन भर जो कार्य किए हो बिस्तर पे जाओ और याद करो, और याद करते करते यह याद करो कि उस क्षण तुमने कितने देर ईश्वर को याद किया। और यदि नहीं याद किया है तो जो सोने जा रहे हो और निद्रा नहीं आ रही है, महापुरुषों ने कितना सरल किया है, और आजकल लोगों ने इसको कितना टफ, बहुत कठिन। आज ही मैं सुनील भैया बोल रहा था वहां पे कि इतना कठिन कर दिया लोगों को, डरा डरा के। हमारा सनातन धर्म बहुत सरल है, डरने की कोई जरूरत नहीं। आज की युवा पीढ़ी क्यों नहीं डरा रही है? मेरे पास तो बहुत है, पर मुझे लगता है कि और आवे। आज से 50 वर्ष पूर्व चले जाएं तो कितनी कथाओं में भीड़ होती थी, अभी भी होती है, पर अब प्रवचनों में नहीं होती है। अब तो मनोरंजन की कथा चाहिए। कथा भी होने लगी कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। लो, कृष्ण भी सोचते हैं कि बरेली कहाँ है यार और कौन सा झुमका गिरा। साहब, कथा मनोरंजन के लिए नहीं, आत्मरंजन के लिए होनी चाहिए। ये जो कथा दीदी करा रही, ये मेरा प्राण है। ये कथा मिल जाए तो मैं छोड़ता नहीं। संगीत की कथा से भी मेरी बहुत आत्मीयता है, मुझे गाने का बहुत शौक है, बहुत शौक है। सुशील भैया बाहर बैठे हैं, मोदू भैया बैठे हैं, ये लोग जानते हैं मुझे गाने का बहुत शौक है, और मैं गाता भी हूँ तो एकदम शुद्ध, जो अपने भारतीय संस्कृति के हिसाब से संगीत है उसको लेता हूँ। लोगों ने इतना कठिन कर दिया कि युवा पीढ़ी भाग रही है हमारे धर्मों से, हमारे भगवानों से। काशी में सत्य घटना है, संकट मोचन हनुमान जी, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन हुआ था हनुमान जी का। वहाँ पे चाचा जी, वहाँ पे एक लड़की गई और अपने पापा से पूछती है, अपने फादर से पूछती है, ये हनुमान जी का मुंह क्यों खुला हुआ है? गुस्से में है क्या? अरे तुझे मालूम नहीं कि उनका वो स्वरूप है। लोग बताते नहीं, धर्म से परिचय कराते नहीं, और धर्म से लोगों को डरा भी देते हैं। ये नहीं करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो ये। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कभी उलझ सकती नहीं उसकी नंद किशोर। जिसने अपनी डोर राघवेंद्र के हाथ में दी है, कृष्ण के हाथ में दी है, महादेव के हाथ में दी है, उसकी डोर कभी उलझ सकती है क्या? आज ही कह रहा था मैं कि हनुमान चालीसा जो नित्य करते एक आध दिन न करें, हाँ, और गाड़ी से जाएं ऑफिस और रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाए, चाचा जी कहेंगे आज हनुमान चालीसा नहीं किए इसलिए गाड़ी पंचर हो गई। अब हनुमान जी को कोई काम नहीं है, पूरे सृष्टि में तुम्हारी गाड़ी पे नज़र रख रहे हैं और कटिया लेके घूम रहे हैं कि तुम्हारी गाड़ी में कोचें टायर ब्लास्ट कर जाए और तुम परेशान हो। क्यों डराते हो? डराने की जरूरत नहीं। ये तो साफ शरणागति का विषय है। प्रेम सहित आप शरणागति कर लीजिए, मिल जाएगा। दया किसके ऊपर होती है? जो याद करता है। और हनुमान जी करते क्या है? सुमिरी पवन सुत पावन नाम। क्या करते हैं? सुमिरण करते हैं। किसका करते हैं? वो पावन नाम का। वो पावन नाम है क्या? वो राम नाम है। वो क्या है? राम नाम। जो भजन करता है भगवान राम का, वो संसार सागर से तरता रहता है। भजन राम प्यारे का करते रहोगे तो संसार सागर से
तरते रहोगे। मिलेंगे दया सिंधु बेशक किसी दिन, मिलेंगे दया सिंधु बेशक किसी दिन, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, भजन राम प्यारे का करते रहोगे। चढ़ोगे चढ़ोगे सभी के दिलों पे, छापा पड़ जाएगा साहब। चढ़ोगे चढ़ोगे सभी के दिलों में, जो अहंकार पथ से अभिमान पथ से उतरते रहोगे, भजन राम प्यारे का कर। पहले ये छोड़ो कि हम कोई हैं, पहले ये छोड़ोगे तब भजन हो सकता है। तो सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस जो नित्य राम नाम लेते हैं वो ठाकुर को अपने बस में कर लेते हैं। सबई नचावत राम गोसाई, सबको भगवान नचाते हैं, पर भक्त नचावई राम गोसाई। जो भक्त होता है वो राम को अपने इशारे पे घुमाता है। पहले आप वैसे बनो तो हनुमान जी की कृपा हो, तब तो हम सुमिरन कर सकते हैं। कई कई की जगह मैंने देखा, मैं क्या बोलूं, मैं घरों में ही रुकता हूँ, माता जी लोग बैठ के कंठी ले लेंगी और हाथ में जपमाली ले लेंगी, सीताराम 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 सीताराम, बहू खाना बना रही है, सीताराम सीताराम सीताराम, ए कुकर सीटी कम कर, नहीं दाल जल जाएगा। भगवान को भी लगता है यार राम नाम में एडवर्टीजमेंट कहाँ से आ रहा है, ये कुकर की सीटी। ध्यान वहां है, ध्यान चरणों में नहीं है कि मैं जिसका जाप कर रहा, भिंडी ठीक से काट, वो भगवान का ये सब एडवर्टीजमेंट। राम नाम लेने में भी भगवान का नाम लो तो कम से कम उस विग्रह का तो ध्यान रखो कि मैं जिसका ले रहा हूँ, जिसकी ले रही हूँ, उसका विग्रह। लोग करते तो हैं पर वो भी सही है, कम से कम कर तो रहे हैं। को भाव से भी कर रहे हैं तो भी मंगल है, भाव से कर रहे हैं तो भी मंगल है, अनक से कर रहे हैं तो भी मंगल है, दुश्मनी से कर रहे हैं तो भी मंगल है। भाव सहित शंकर जपो, भाव से केवल एक जपता है वो है महादेव। भाव सहित शंकर जपो और कुबाल जाबाल, कुंभकर्ण आलस जपो, आलस्य से कुंभकर्ण ने जपा है। उल्टा नाम जपत जग ज्ञान, वाल्मीकि उल्टा जपे हैं तो भी कृपा हुई है। वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, उन्होंने कहा मैं तो मारा हूं, मैं मरा मरा जपूं। सप्तऋषियों ने कहा हाँ मरा मरा जपो, मरा 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 राम राम हो गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जानी आदि कवि नाम प्रतापो, भयों शुद्ध करी उल्टा जापो। भजन में मात्रा में होनी चाहिए। दिन में भजन करोगे ना तो भोजन कहाँ से करोगे, भोजन की व्यवस्था भी तो करनी है। गृहस्थों के लिए, साधकों के लिए नहीं। साधक तो भजन से ही भोजन लाते हैं, जो पर गृहस्थ आश्रम में है वो अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए भजन करे। ये नहीं कि भजन में ही लिप्त हो जाए, या तो फिर सन्यास ले लो। पर आप गृहस्थ आश्रम में हो तो गृहस्थ आश्रम की भी जिम्मेदारी आपकी है। गृहस्थ आश्रम में रहते रहते आप भजन करो तो आप कहोगे कैसे, किसको इष्ट बनाएं, किसकी साधना करें, तो लक्ष्मण सरकार को पकड़ो। लक्ष्मण जी महाराज गृहस्थ होते हुए भी माया और राम के ऊपर दृष्टि रखते हैं। गृहस्थ की पूरी सेवा करते हैं, दरबानी भी करते हैं, जल भी वनवास में भर के लाते हैं, सब्जियों को जंगलों से तोड़ के लाते हैं। उसके बाद भी राम का सुमिरन नहीं मिटता है, माया को भी नजर में रखते हैं। तो सुमिरन हो एक घड़ी आधी घड़ी, तुलसीदास कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। कितना सरल कर दिया बाबा ने। फिर भी कठिन साधना में जाओ तो आपकी मौज, मैं क्या कर सकता हूँ। लोगों से कह दो कि राम नाम जपो तो कठिन है, वही कह दो कि आपको वहाँ जा कर के ये ग्रह का दोष है पंडित जी का, ओ कैसे निवारण होगा महाराज जी, इतना जप करवा लो ठीक हो जाएगा। अब जहाँ 1,50,000 रुपये खर्चा हुआ तुरंत ग्रह ठीक हो जाता है। फिर जाओगे ठीक हो गया, हाँ हाँ महाराज जी एकदम ठीक हो। क्यों? क्योंकि 1,50,000 खर्चा हो गया तो ठीक हो गया। वही कह दो कि राम नाम जपो तो नहीं जपते। संस्कार बाल्यकाल से ही डालना चाहिए। जैसा बीज डालोगे वैसा उपज होगा, और उपज गलत हो गया तो फिर आप किसी को दोष नहीं दे सकते। मानकापुर में कथा गा रहा था, एक माँ आई,
और आके कही मेरा बालक बड़ा चंचल है, खड़ा होकर के हनुमान चालीसा करता है। हम कहे जिसका हनुमान चालीसा जिसकी चालीसा पढ़ता वो खुद चंचल है, शाखा पे शाखा पर जाएगी, वो खुद ही खड़ा होके करे, बैठ कर तो रहा है, खुश रहो यार, यहाँ तो कोई करता नहीं है, क्योंकि बालकाल से नियम में डालते नहीं। हमारे दादाजी तो मुझे कथाओं में ले जाते थे, माँ तो केवल 2 लड्डू पे जाता था, कथा सुन के आओगे 2 लड्डू मिलेगा, ये लड्डू का प्रभाव है, भोजन बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, फिर कुछ बड़ा हुआ तो मैं कहा केवल लड्डू से काम नहीं चलेगा, कुछ दक्षिणा भी मिलनी चाहिए। कह चल जो होगा वो मिलेगा, तो दक्षिणा पे लालच पे जाते थे, दक्षिणा मिलता था साहब, उन्हें मिले तो हमें भी मिले, हाँ उन्हें कुछ मिले हमें कुछ मिले, मिले तो अब उतने में तो सब मौज ही मौज है। बालकाल से ही संस्कार डालने का विषय है। बालाकपन में बताया कि धराधाम सत्य है। बाल्यकाल में हम अपने बच्चों को कड़ा बताते हैं कि ये सत्य है, ये माँ सत्य है, ये बाप सत्य है, ये काम सत्य है, ये पढ़ाई सत्य है। उसको भी तो बताओ जिसके चलते तुम यहाँ आए हो, उसके परिचय देना तुम्हारा काम है। मैं अपनी दादी के साथ सोता था तो मुझे बचपन में कई कई चौपाइयों का पाठ सिखाती थी, रामायण का सिखाती थी, हनुमान चालीसा का संस्कार डालती थी। मेरी दादी, मेरी माँ बताती थी, संस्कार बालकपन से। जापान में जाइए तो जापानीज़ ही सिखाएगा, चाइना में जाइए तो चाइनीज़ ही सीखेंगे। हमारे हिंदुस्तान में ही ऐसा है कि हम दूसरों को अडॉप्ट करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में मैं तो हर कुछ पढ़ता हूँ, फ्लाइटों में रहता हूँ, लंबी यात्रा रहती है तो किताबों को उठा के पढ़ लेता हूँ। लुफ्थांसा एयरवेज है, जर्मनी एयरवेज है लुफ्थांसा, उनका ऐसे लोगो भी है। एक जर्मन मेरे से मिल गया चाचा जी, मैंने पूछा यार ये तुम्हारी फ़्लाइट में ये लोगो तो हंस का है, ये हंस तो हमारे यहाँ होता है। कहा आपके भारतीय संस्कृति से तो हमने लिया है। कहा कैसे? हमने कहा कैसे? तो कहा पहले हिमालय पे हंस हुआ करते थे, वो लुप्त हो गए, तो लुप्त हंसा संस्कृत शब्द है, लुप्त हंसा, उससे हमने ले लिया लुफ्थांसा। हमारे भारत से ज़्यादा संस्कृत जर्मनी में पढ़ी जा रही है और हम लोग तो बस यही पे रह गए कि हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, बस यही इंग्लिश बोलना ही बुद्धिमानी समझते। बालापन में बताया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है। बच्चों को पढ़ाते ही इसीलिए है कि चकाचक पैसा कमाए। जवानी में बताया कि पैसा कमाना ही सत्य है, धंधा ही सत्य, ठीक बात है, पर जब बचपन में ही नहीं मालूम तो जवानी में तो फिर यही मालूम होगा ना। बालापन में बताया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है। अब जब पंछी पिंजरे में से उड़ चला तो लोगों ने बताया कि राम नाम, तब तो यहाँ हड़ताल है, उस टाइम लोग बताते हुए जाएंगे। इससे अच्छा कि बालकाल से ही ले लो, लोग बताएं, इससे अच्छा हम खुद ही ले लें। पर ले तो बिना एडवर्टीजमेंट का ले, एक माला ही करो, 11 बार ही राम 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 करो, पर उस समय बुद्धि बंद होनी चाहिए, वो राम की तरफ होनी चाहिए। तो हनुमान जी के ऊपर क्यों है? क्योंकि सिमरि पवन सुत पावन नामू और अपने बस कर राखी रामू। दिन भर राम नाम लेते हैं। सुनील भैया और हमारे श्रीनिवास चाचा जी, इन लोग सुने होंगे, राम मंदिर में बोला हूँ और खबर नहीं, याद भी नहीं रहता श्रोताओं को, तो श्रोताओं के भी लक्षण है साहब, 14 लक्षण है। मृदा मही संशुकास्य भावा मार्जार काक जलमस्कोक जलोक तुल्य सछिद्र कुंभ पशुसर्प शिलोपमाना ये शावका भुवि चतुर्दशदा भवन्ति। 14 प्रकार के श्रोता होते हैं। उस पे कथा कहें तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसी पे चला जाएगा। खैर, अयोध्या में क्रम सूची निकाली गई कि प्रभु का काम कौन कौन करेगा। भरत जी को काम दिया गया, लक्ष्मण जी को काम दिया गया, शत्रुघ्न जी को काम दिया गया, जानकी जी का काम बढ़ गया, श्रुतकीर्ति का, मांडवी, सबका काम बढ़ गया। ये मंत्री ये काम करेगा, ये मंत्री ये काम करेगा, सब विषय सूची में लिख दिया गया। हनुमान जी का नाम ही नहीं। हाँ, कट गया नाम। अब हनुमान जी महाराज, हाँ बाबा को याद आ गया। अब हनुमान जी महाराज बेचारे बड़े दुखी हुए कि मेरा काम ही नहीं मुझे मिला। अब मांगू तो वो भी अच्छा नहीं कि मैं चल के काम मांगू, इतने दिन से हूँ। गए भगवान के कक्ष बैठ गए, सामने समकक्ष बैठ गया, देखने लगे कि भगवान क्या क्या कर रहे हैं।
तो फिर भगवान को जमाई आई, यौनिंग, उबासी। तो देखा कि भगवान की जब जमाई आई तो भगवान चुटकी बजाए तो मुंह बंद हो गया। हनुमान जी को लगा कि ये काम ठीक है, ये भगवान क्यों चुटकी बजाए, हम ही बजावें, हम ही करेंगे, अब ये काम भगवान नहीं करेंगे, हम करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम के लिए एकदम भाई निगाहें मिलाने को जी चाहता है, एकदम एक टक देखने लगेगी कब जमाई आए और कब हम चुटकी चालू करें। अब जमाई आई और हनुमान जी महाराज चुटकी बजाना चाल। ये आपने ये चित्रपट देखा होगा, हनुमान जी दोनों हाथ में झाल लिए, वो झाल ऐड ऑन हो गया, नहीं वो चुटकी ही है, ये सत्य घटना है, ये चुटकी ऐसे हनुमान जी महाराज करते हैं। अब सीताराम सीताराम सीताराम, बंद भी करो बाबा, नहीं चल सीताराम 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 करते हुए अब चुटकी बज रही, सीताराम 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 सीताराम। अब कहाँ बैठे, आसपास बैठे तो भजन में अवरोधन आएगा, तो उनको क्या लगा कि चले अयोध्या में जो भवन है कनक भवन, उसी के छज्जे पे बैठ के सीताराम सीताराम सीताराम। अब भगवान का मुंह खुला रह गया,